प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पापों के मार्ग पर जाने के बीच में परमेश्वर मुझे ढूंढ कर आया। पापों के मार्ग पर जाने के बीच में परमेश्वर मुझे ढूंढ कर आया। पवित्र लहू से यीशु ने छुड़ाया। गाते रहेंगे जिंदगी भर में, गाते रहेंगे जिंदगी भर में। शालोम, परमेश्वर की शांति कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया। आज का संदेश प्रभु के दास ओएमा बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को बस्ती में आने के लिए हम सबको प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का मनन के लिए सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1-12 पद पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। साथ साथ एक और पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का पत्रिका 3 अध्याय 1 पद। देख पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। इन दोनों पदों में बाइबल स्पष्ट बताता है, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका जीवन में क्या क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। इफिसियों का पत्रिका 2 अध्याय का 18 पद में बताता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यदि संतान है तो परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर के साथ हमारा पहुंच बहुत आसान हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, जितने लोग मुझे आज सुबह का वेला में सुन रहा है, यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है, आपको पक्का यकीन है कि मैं आज यीशु मसीह का संतान है। बाइबल स्पष्ट बताता है परमेश्वर के पास में आपको पहुंच होता है। रोमियो का किताब 5 अध्याय इसका 1 और 2 पद में 2 मुख्य बात बताता है। पहला बात, विश्वास के द्वारा कोई भी पापी धर्मी ठहरा सकता है। मनुष्य पाप के साथ जन्म लेता है, पाप के साथ जीवन बिताता है, एक दिन पाप के साथ जो अनंत काल का सजा जो नरक में जाना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह का क्रूस के बलि के द्वारा, यीशु मसीह ने जो लहू बहाया जिसके द्वारा सारा मानव जाति को छुटकारा है। मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास के साथ यीशु मसीह का बलिदान को अंगीकार करना। उसी अध्याय का 5 का 9 पद में बताता है, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया। बात दोनों बराबर है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार करते। वही परमेश्वर मनुष्य बनकर के इस धरती पर आया और मेरे लिए, सारा मानव जाति के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। मेरा पापों को दूर करने के लिए अपना खून क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। मारा गया, गाड़ा दिया, 3रा दिन मरे हुओं से जी उठा। जब हमें विश्वास करते हैं, बाइबल बताता परमेश्वर के साथ मुझे मेल हो गया, शांति हो गया। और 5 का 2 में कहता है,
परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास मेरा पहुंच भी हो गया। वही बात है हमारे इफिसियों की किताब में भी हम लोग जो देख लिया है, परमेश्वर के पास में जो पहुंचे, प्रार्थना करने के लिए हमें अनुमति मिल गया। प्रभु सहायता करे। गलातियों की किताब 4:5 और इफिसियों की किताब 1:5, ये दोनों पदों में जो प्रभु का दास हमें शिक्षा दे रहा है कि ताकि व्यवस्था के अधीन से मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का पद दिया। वही 1:5 में इफिसियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पगले से टकराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके ले बालक पुत्र हो। सबसे पहले 2 पदों में हम लोग देख लिया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पुत्र का अधिकार मिल गया। एक बात हमें समझना है, उनका पुत्र हो नहीं सकता हम, लेकिन प्रभु ने हमें ले बालक पुत्र के रूप में, ले बालक पुत्र मतलब समाज के सामने, परमेश्वर के सामने पुत्र का सारा अधिकार दिया गया। हमारे लिए जो दाम चुकाया, मोल लेकर हमें छुड़ाया, आज हिम्मत के साथ मुझे और आपको कह सकता मैं परमेश्वर का ले बालक पुत्र है। परमेश्वर के पास मुझे पहुंचे, उतना ही नहीं हम उत्तराधिकार भी बन गया है। प्रेरितों का 26:18 पद में बताता है कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं और मिरास पाए ने। मिरास मतलब उत्तराधिकार। हम स्वर्ग में गरीब बनकर नहीं जा रहा, भले इस संसार में हमें कुछ नहीं, जमीन नहीं, घर नहीं, कोई भी सुविधा नहीं, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ा एक मिरास जो स्वर्ग में रखा है। हम उत्तराधिकार होकर, हम धनी होकर के स्वर्ग में जा रहा, क्योंकि पहला पत्रस 1:2 में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमें चुन लिया। आज मुझे जो सुनने वाला सभी भाई लोग और बहन लोग, मैं यही बात आपको बताना चाहता, आज हम भाग्यशाली लोग हैं, परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपना संतान के रूप में, ले बालक पुत्र के रूप में और उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया है। आज परमेश्वर के पास हमें पहुंचे, एक हिम्मत के साथ अंगीकार करते हुए हम गर्व के साथ हमारा जो मसीह जीवन बिताए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए हम हमारा जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।